गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स आप सभी लोग देख सकते हैं। ओके। और वो रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चों को ये टेंशन हो गई है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट भी किया है जिसमें मैंने ये दिखाया था कि देखिए किसके कितने मार्क्स, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, किस किस शिफ्ट में कितने मार्क्स कम हुए हैं। तो उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मेरे तो एकदम बॉर्डर पे नंबर हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे कट ऑफ से बस 2 नंबर ज़्यादा हैं, 3 नंबर ज़्यादा है, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो मैं बड़े अच्छी तरह से आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि देखिए आपका जो जनरल है, ठीक है, उसका कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। ओके गाइस, EWS का, OBC का, SC का, ST का कौन कौन सेफ जोन में है, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। पूरे अच्छी तरह से पूरा अच्छे से समझा के मैं आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि इतना कट ऑफ इतने से इतने के बीच में रहेगा, मैं उसको आपको प्रूफ भी करूँगा कि कितनी वैकेंसी, कितने कैंडिडेट फिजिकल में कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, मेडिकल में कितने पास होते हैं। ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बाहर निकलते हैं, उसके आधार पर मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ का। ठीक है। पिछली बार का भी आप सभी जानते होंगे कि मेरिट 70 के ऊपर चली गई थी जनरल की। ओके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, मेल और फीमेल दोनों के कमेंट आए हैं कि मेल का कितना जा सकता है, फीमेल का। तो हम बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए पहले हम मेल का देख लेते हैं। ठीक है। मेल के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, और उसके बारे में हम लोग फीमेल के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है। तो मेल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, मेल। ओके। एक गलत हो गया, इसको बिटा देते हैं। तो चलिए मेल की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए जनरल, EWS, OBC, SC और ST सभी की वैकेंसियाँ थी। ओके। इतना तो आप सभी को पता होगा कि किस किस की वैकेंसियाँ थी। ठीक है। तो चलें लेते हैं, और कितना कट ऑफ गया उसके आधार पर भी देखते हैं, और किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो मेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, देखिए जनरल की। यहाँ पे जनरल लिख लेते हैं, EWS, OBC, SC और ST। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 1681 जनरल की पोस्ट, EWS की 343 और OBC की 662। ठीक है। और 590 SC की, और ST की कितनी थी, 157। ओके। इतनी थी पोस्ट, आप सभी इससे सहमत होंगे बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं कि कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पर पास हुए। आप देख लीजिए कैंडिडेट कितने पास हुए, जनरल में कितने कैंडिडेट पास हुए। ओके। EWS में कितने पास हुए, और OBC में देखिए आप सभी का नाम यहाँ पर होगा ज़रूर। अगर आप पास हुए हैं तो आपका सभी का नाम इन्हीं नंबरों में काउंट होगा। और अभी हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितने के आसपास जा सकता है। अब देख लीजिए क्या क्या हमने बताया है। अब कट ऑफ भी देख लेते हैं, किस कैटेगरी का कितने बच्चे थे तो कितना कट ऑफ गया था। इसका 60.31 गया है जनरल का, जैसे कि आप सभी जानते हैं। EWS का 51.75 और OBC का 58.87। ओके। SC का कितना गया है, 51.93 और ST का 55.24। ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक देखिए सबको पता ही होगा कि देखिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST वैकेंसियाँ इतनी थी। ओके। कैटेगरी वाइज, और कैंडिडेट इतने पास हुए। तो देखिए इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इतने सारे बच्चे
मतलब कि 20,172 बच्चे जनरल में लिए गए और फिर भी 61.31 कट ऑफ चला गया, क्योंकि 61.31 कट ऑफ कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 80 प्लस 75 प्लस नंबर होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका 61 होगा, 62 होगा। तो 20,000 बच्चों को पूरा करने के लिए वो इतना नीचे कट ऑफ लेके जाना पड़ा, क्योंकि अगर 65 रख देते तो शायद 20,000 बच्चे वो नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ गुना जो होता है वो फिक्स होता है कि इतने गुना बच्चे लेने हैं। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए 4,116 EWS में बच्चे लिए गए हैं, उसके लिए 51.7 बन गई है, 75 कट ऑफ गई है। अगर इससे थोड़े कम बच्चे लेने होते तो ये 51 वाला तो नहीं आता ना, 52 53 54 55 वाला नहीं आता, उससे ज़्यादा ही वाले आते, है ना। ज़्यादा बच्चे लेने के लिए ये कट ऑफ नीचे गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 61 से किसी का ऊपर नहीं आ रहा है। तो चलिए लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसी तरह से फीमेल का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। तो फीमेल में भी सभी कैटेगरी में जो है पोस्ट निकली थी, उसी तरह समझेंगे। जनरल का पहले हम लोग देख लेंगे, फिर EWS की फीमेल देखेंगे, फिर देखेंगे OBC, फिर देखेंगे SC, फिर देखेंगे ST की। तो देखिए फीमेल के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे एकदम बॉर्डर पे नंबर है। किसी के कमेंट आ रहे थे सर मेरे EWS से हूँ, मेरे 31 मार्क्स हैं, तो क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे। तो देखिए इसमें जनरल में कितनी वैकेंसियाँ थी, 933 वैकेंसियाँ थी, ठीक है। ये 9 है, 933 वैकेंसियाँ थी। EWS में 202 और OBC में थी 387, SC में थी 328 और ST में 94। उसी तरह से कितनी लड़कियां पास हुई हैं, फीमेल जो कैंडिडेट हैं, कितनी फीमेल कैंडिडेट पास हुई हैं। ओके, OBC में देख लेते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं SC में, फिर ST में। अब कट ऑफ देख लेते हैं किसका कितना गया था। सबसे कम कट ऑफ गया EWS की फीमेल का, 30 मार्क्स। ओके, SC का देख लेते हैं हम। ST का 39.97। अब इसमें आप समझिए ज़रा, फिर मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ कि जनरल में 933 पोस्ट थी फीमेल की, तो इसलिए 11,196 लड़कियों को लिया गया। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि 48.19 तक इनको मेरिट गिरानी पड़ी, जो है रिजल्ट में इनको नीचे लाना पड़ा। अगर यही 933 ही बच्चे सिर्फ सिलेक्ट करने होते तो 48 इतना नीचे मार्क्स नहीं जान गया होता। देखिए कहाँ 933 पोस्ट हैं और कहाँ 11,196 पोस्ट हैं। केवल अगर 933 बच्चे इतने जरूर होंगे जिनके 55 या 60 प्लस इतने मार्क्स बन रहे होंगे, तो वही बच्चे रहते। लेकिन ज़्यादा बच्चे लेने थे, तो इसलिए इनको कट ऑफ भी नीचे गिराना पड़ा कि भाई ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, पूरे बच्चे पूरे हो गए। इसी तरह EWS में हुआ, इनको इतने बच्चे पूरे करने के लिए 30 तक इनका कट ऑफ गिराना पड़ा, है ना। मतलब ये जो कट ऑफ है वो इन बच्चों का है। ओके, और फाइनल कट ऑफ आपको इसके आधार पर मिलेगा जितनी वैकेंसियां हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि कितने बच्चे पास होते हैं फिजिकल में हर बार और कितने फेल होते हैं। टोटल वैकेंसी से ही हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल वैकेंसी, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी थी आप सभी को पता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। टोटल थी 5,846 वैकेंसियाँ। ओके, और अभी कितने बच्चे पास पास हुए हैं, अभी पास कितने बच्चे हुए हैं, 67,740 बच्चे पास हुए हैं। तब इस पे इन बच्चों का कट ऑफ है वो, ना कि इन बच्चों का। ये देख लीजिए लगभग 12 से 13 गुना है, ठीक है।
तो 12 से 13 गुना है, तो 12 गुना बच्चे, 11 गुना बच्चे, वो उनका सबका नहीं होना है सिलेक्शन। मेन पॉइंट यही है। और बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें अपनी फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो गाइज इसमें जो है ना, जितनी पोस्ट है, जितने ये फिजिकल में पास हुए हैं इतने बच्चे, फिजिकल में देख लीजिए, आपको पता है कि 14 फीट लंबी जंप है ना, और 1.6 किलोमीटर की जो है रनिंग है। तो वो बच्चे, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि अगर किसी का एग्ज़ाम निकल जाता है, किसी के 70 मार्क्स आ गए, तो वो, कुछ यूट्यूबर बोल देते हैं कि जो पढ़ने में अच्छा होता है उसका फिजिकल अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर उसने सोच रखा है कि यार मैंने पढ़ लिया है, मेरे 70+ मार्क्स आ गए हैं, और मैं अगर 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर मैं कर लेता हूँ टाइम पे, तो मुझे आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जॉब पक्की हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा तैयारी नहीं करता, वो सब तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन किसी किसी का कुछ रह जाता है कि 14 मीटर की, सॉरी 14 फुट की कूद है, नहीं कूद पाते, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसमें बच्चे छट जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं छटते, सभी पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा बच्चा है जो फिजिकल की आज तैयारी नहीं कर रहा है? सभी बच्चे कर रहे हैं, सबको जॉब चाहिए, तो तैयारी कोई कम नहीं रखता है। फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बाहर होते हैं, और कुछ किसी किसी वजह से सब लोग बाहर होते चले भी गए। तो देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि जो इतनी पोस्ट हैं, अभी इतने बच्चे पास हुए हैं, इसमें से 20% भी अगर पास होते हैं, तब भी कितने सारे बच्चे यहाँ पर रह जाएंगे, है ना? सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए 67,740 में से अगर बहुत सारे बच्चे, जैसे सब बता रहे हैं कि सब बाहर हो जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे, भाई तैयारी सब कर रहे हैं तो बहुत कम बच्चे बाहर होंगे। फिर भी भाई, मान लो बहुत सारे छट गए, फिर भी इसमें यार 20,000 तो पास करेंगे, या 20,000 भी नहीं करेंगे, ठीक है? 20,000 बच्चे तो पास करेंगे ही करेंगे। फिर भी देख लीजिए वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी 5,000 है, ठीक है? पास करते हैं बच्चे 20,000। अब एक वैकेंसी पर 4 गुना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है? एक वैकेंसी पर, जो भी वैकेंसी है, उस पर एक वैकेंसी पर जो बच्चे खड़े हैं वो 4 बच्चे खड़े हैं, ओके? तो वो बच्चे जो खड़े होंगे, उसमें वो एक वैकेंसी उसी को मिलेगी ना जिसका इन चारों में सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है? अब मान लीजिए कोई फिजिकल किसी ने 51 वाले ने पास कर लिया, और इन चारों में देख लीजिए, इन चारों के मार्क्स मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। एक के 51 है, एक के 60 हैं, ठीक है, एक के 70 हैं, और एक के 55 हैं। तो आपको क्या लगता है, जो फाइनल मेरिट होगी इन चारों में से, 55, 51, 60, 70 से में से किसका नाम होगा? जाहिर सी बात है, जो मेरिट बनेगी टॉप, वो मार्क्स के ऊपर बनेगी, तो जिसके 70 सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, तो वो एक पोस्ट किसको मिल जाएगी? जिसके 70 मार्क्स होंगे। तो कंपटीशन वही है, कम बच्चे पास करें फिजिकल, या ज़्यादा बच्चे पास करें, या देख लीजिए, अगर मान लीजिए कट ऑफ किसी कैटेगरी का हमें बता दूं, जैसे ओबीसी का था, तो ओबीसी का कट ऑफ 58.87 था, ठीक है? मान लीजिए एक सीट के पे कंपटीशन की बात करें, ये बच्चा भी पहुंच गया फाइनल में, 5 बच्चों को एक सीट पे कंपटीशन बचा फाइनल में, मेरिट क्या नाम है होता है उसका, मेडिकल पास करके 5 बच्चों को एक सीट पे कंपटीशन का बचा, ठीक है? तो एक 58.78 वाला भी पहुंच गया, जिसका एकदम फाइनल कट ऑफ था। लेकिन इन 5 बच्चों में कोई भी अगर 59 वाला भी हुआ, 60 वाला हुआ, या 70 वाला हुआ, तो ना तो 58 वाले को मिलनी है, ना 59 वाले को, ना 60 वाले को, वो मिलनी है 70 वाले को ही, ठीक है? तो मतलब कि 58 का कट ऑफ पार हुआ, वो फिजिकल में उसने किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हुआ, वो मेडिकल भी गया, लेकिन सीट तो उसी को मिलेगी जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो बच्चा पढ़ने में तेज हो रहा है वो फिजिकल नहीं निकालेगा, वो तो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से मेरा निकल जाएगा, है ना? तो फाइनल कट ऑफ इसके आधार पर अगर आप देखेंगे, तो अभी जितना अभी का कट ऑफ जा रहा है, उससे 5 से ना, +5 से +10 नंबर अगर आप कहें, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो उसका फिजिकल निकलेगा ही नहीं, तो अगर 58 कट ऑफ है आपका, 58 में ही हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि 58 कट ऑफ है ओबीसी का, 58.87 है, ठीक है? आप चले गए, आपने, आपका मार्क्स है ये 58.87, आप फाइनल में आ गए,
और जिसके 85 थे, चलिए वो पढ़ने में तेज था, उसका नहीं निकला फिजिकल, लेकिन कोई होगा तो जिसके 65 होंगे, कोई होगा जिसके 66 होंगे। ये 55 और 66 ज़्यादा मार्क्स तो है नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते वो बहुत पढ़ने में तेज होगा तो उसका फिजिकल नहीं निकलेगा, ये लॉजिक भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो 58 वाले को तो वैसे भी नहीं मिलना है, जो बॉर्डर पे रहे, और जो 58 है जिसका मार्क्स, या फिर जिसके 60 है, 61 है, तो उनको तो वैसे भी नहीं मिलना फाइनल में। क्योंकि उन बच्चों में जो 12 गुना बच्चे अभी लिए गए हैं, उनमें बच्चों के मार्क्स इससे तो ज़रूर ज़्यादा होंगे, 65 और 66। और देखिए यूट्यूब पे वीडियो भी वही बच्चे देख रहे हैं जिनके कट ऑफ के एकदम आसपास नंबर है ना। जिनके ज़्यादा मार्क्स है ना, वो कट ऑफ, वो यूट्यूब पे वीडियो देख भी नहीं रहे, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके जो भी कट ऑफ आया है उससे अगर आपके 5 से 10 नंबर ज़्यादा हैं तो भी आपका चांस है थोड़ा बहुत, वरना नहीं है। ठीक है। कट ऑफ इतना नीचे इसीलिए गया क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज करनी थी। अब जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज होती जाएंगे, कट ऑफ उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ओके। अब जैसे कि मैं आपको फिर से समझा दूं, कैंडिडेट कितने पास हुए ओबीसी में, देख लीजिए मैं बता दूं कितने कैंडिडेट पास हुए। 7944, तो उस पे गया है 58.87 कट ऑफ गया है। और अगर ओबीसी में सिर्फ 66 टू बच्चे पास करने होते तो आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जाता है? देखिए यहाँ पर है 7,944, ठीक है, यहाँ पर 662, कितने गुना कम है। तो क्या आपको क्या लगता है 58.87 वाला बच्चा रुकता वहाँ, 60 वाला रुकता, 65 वाला रुकता? बिल्कुल नहीं। लगभग जिसके यहाँ से 5 से 10 नंबर, 5 भी बहुत कम है, 5 के ऊपर है ना, और 10 के ऊपर जिसके होंगे वही सिलेक्ट होता है यहाँ पर। तो फाइनल मेरिट यहाँ पर अगर 10 भी हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितनी बनती है? 68। चलिए 68 ना मान के 65, इतनी तो जाएगी। सबका इसी तरह से कट ऑफ बढ़ने वाला है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस पर +8 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा बहुत सेफ हैं, वरना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप बॉर्डर पर हैं फिर भी तैयारी करते रहिए, लेकिन आपको भी पता है कि फाइनल में वही जाएगा। एक सीट पे जब कंपटीशन की बारी आएगी, कि जब एक ही सीट पे बचा है, तो वहाँ पे वही सिलेक्ट होगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी को वहाँ पर मेरिट में शामिल किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल करेंगे, मेडिकल करेंगे, फिर भी उन्हें पोस्ट नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरी कोशिश करनी है। बस ये मत सोचिए कि जो बच्चा जिसके ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। और अगली बात रही स्कैम की बात, आप सभी को पता है कितने कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो सभी के देखिए, मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें ज़्यादातर बच्चों के, कोई एसटी से है, कोई एससी से है, फिर भी लगभग सबके मार्क्स पता है कि 61 65 इतने आ रहे थे। तो आप बताइए, मान लीजिए एससी का 51 गया है, तो 51 वाला बच्चा पास होगा या 61 वाला? तो कंपटीशन है वही, लगभग आगे 10 नंबर बढ़ने की चांस रहते हैं। पिछली बार भी कट ऑफ उसी के आसपास गई थी। पिछली बार क्या हुआ था, जनरल की कट ऑफ 70 के आसपास गई थी, ठीक है। और इस बार अभी रिटर्न की क्या कट ऑफ है, 61। तो फाइनल आते आते वो भी 71 के आसपास पहुंच जाएगी, 10 नंबर। और 61 से 71 के बीच में जिसके नंबर होंगे वो फिजिकल भी करेगा, मेडिकल भी करेगा, फिर भी उसका फाइनल मेरी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो तैयारी ज़रा सोच समझ के करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए। थैंक यू।